दुनिया पहले कभी भी ऐसे नहीं बदली और न ही इतनी तेजी से तरक्की हुई है जैसे आज हो रही है। टेक्नोलॉजी हर नए आने वाले दिन के साथ बेहतर हो रही है। दुनिया की इकानमी तेजी से बढ़ रही है, हथियार ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, साइंस में भी बहुत तरक्की हो रही है। लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और एक बात जो सच है वो ये है कि कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। इसी तरह 2060 में दुनिया आज से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। जब हम सोचते हैं तो हमें 2060 बहुत दूर का फ्यूचर लगता है, लेकिन हम केवल 37 साल दूर है। हम में से बहुत से लोग साल 2060 देखने के लिए जिंदा होंगे और बहुत से लोग नहीं होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 8 चीजें दिखाएंगे जो 2060 में हमारा इंतजार कर रही होंगी। तब बहुत कुछ बदल जाएगा, हम शायद ही अपनी दुनिया को पहचान सकेंगे। तो वीडियो एंजॉय करें और देखते रहें। गुड टू नो। नंबर 1 पर है दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर। जी हाँ, दुनिया में बहुत से मल्टी बिलियनेयर मौजूद हैं, लेकिन आज के दौर में कोई भी ट्रिलियनेयर नहीं है। दुनिया में आज तक टोटल 6 ट्रिलियनेयर गुजरे हैं, वो भी मिडिवल जमाने में और इससे पहले। आज की दुनिया में 8 अमीर तरीन लोगों के पास इतनी दौलत है जितनी बाकी दुनिया की गरीब तरीन आबादी के पास है। लेकिन ये नाइंसाफी आने वाले टाइम में कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। एक बिजनेस मैगजीन के मुताबिक इलान मस्क 2025 तक पहला ट्रिलियनेयर बनेगा। इलान मस्क की अभी तक नेटवर्थ $263 बिलियन है, जो 129% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है। इसकी नेटवर्थ अगले 2 सालों में 1.38 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इससे पहले उम्मीदवार अमेज़न के क्रिएटर जेफ बेजोस थे, जिसने पहला ट्रिलियनेयर बनना था। लेकिन रिसर्च के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 1.6 ट्रिलियन 2030 में होगी। वो इलान मस्क से 6 साल बाद ट्रिलियनेयर बनेंगे। नंबर 7 पे मार्स पे इंसानों को आबाद करना है। ये साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन ये इसे फ्यूचर में हकीकत बनाने के लिए दिन रात काम हो रहा है। नासा की जानिब से क्यूरियोसिटी प्रोब को मार्स पर भेजने में कामयाब होने के बाद दुनिया भर के फिजिसिस्ट और इंजीनियर मार्स पर अपनी टीम्स के साथ ट्रेवल करने और वहां रहने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। नासा 2030 तक इंसानों को मार्स पे भेजने और 2040 तक वहां आबाद करने की टाइमलाइन देती है, जबकि स्पेस एक्स इंसानों को 2026 तक मार्स पर भेजने और 2050 तक मार्स पे इंसानी आबादी की टाइमलाइन देती है। स्पेस एक्स के बानी इलान मस्क के मुताबिक ये ज्यादा आबादी के बढ़ते हुए मसले का एक बहुत अच्छा सलूशन हो सकता है। नंबर 6 पर दुनिया की अगली सबसे बड़ी बिल्डिंग है। दुबई में बुर्ज खलीफा इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन स्काईस्क्रैपर है, जिसकी हाइट 828 मीटर है और इसमें 163 फ्लोर्स हैं। कुछ साल पहले सऊदी अरब के शहर जदा में जदा टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ये टावर 1007 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की टालेस्ट बिल्डिंग होगी और इस तरह ये तारीख की पहली बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इस टावर की कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो गया है, लेकिन अभी इसे सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ अरसे के लिए रोक दिया है। यकीनी तौर पर 2060 तक ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के बहुत से इकोनॉमिक प्लान इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तब तक शायद ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान और स्काईस्क्रैपर भी बन चुके होंगी। नंबर 5 पे एक्टोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। एक खौफनाक ख्याल जो हकीकत बनने जा रहा है। ये वो तरीका है जिसमें एक एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल माहौल में रखा जाता है। इसे विमेन यूट्रस की बजाय आर्टिफिशियल यूट्रस में मैच्योर किया जाता है। एक्टोजेनेसिस आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की एक किस्म है। अभी तक ऐसे बच्चे नहीं हैं जो इस तरह के एक्टोजेनेसिस के जरिए पैदा हुए हों, लेकिन साइंसदान अब इस काबिल हो गए हैं कि वो एम्ब्रियो को कई हफ्तों तक जिंदा रख सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के 22 वीक से पहले पैदा होने वाले बच्चों को भी आर्टिफिशियली यूट्रस में मैच्योर किया जा सकता है। 2060 तक मुमकिना तौर पर ऐसे बच्चे होंगे जो मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियली यूट्रस में बनाए गए होंगे। नंबर 4 पर हम रिलीजन के टॉपिक की तरफ आते हैं। ईसाई धर्म इस वक्त 2.4 बिलियन फॉलोवर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। इसके बाद 1.9 बिलियन मुसलमानों के साथ इस्लाम दूसरे नंबर पर है। दुनिया की तरक्की के नतीजे में ये भी साल 2060 तक बदल जाएगा। खास तौर पर वेस्टर्न कल्चर में दुनिया की आबादी का साइज वही है, लेकिन मजहबियत में कमी आ रही है। इसके मुताबिक क्रिश्चियन रिलीजन में तेजी से कमी हो रही है, लेकिन इस्लाम के फॉलोवर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मुस्लिम फैमिली में ज्यादा बच्चे पैदा करने का ट्रेंड होता है, जिसकी वजह से इस्लाम दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले मज़ाहिब में से एक है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन सकता है। नंबर 3 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लोगों में बिल्कुल इतना ही खौफ है जितना कि एक्टोजेनेसिस का।
2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल रहा। इस साल बहुत सी प्रोडक्ट्स रिलीज हुई और आते ही उन्होंने दुनिया पे कब्जा कर लिया। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि 2060 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी, जो इंसानों से भी ज्यादा होशियार होगी और हर चीज में हमसे आगे होगी। मिसाल के तौर पर तब तमाम जॉब्स ऑटोमेटेड हो जाएंगी, जैसा कि गार्बेज मैन और कैशियर की जॉब्स भी एआई ले लेगा। ऐसा लगता है कि 2060 में रियल साइबोर्ग होंगे। अमेरिकन मिलिट्री इस वक्त कंप्यूटर चिप्स पर रिसर्च कर रही है, जिन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है ताकि तमाम फंक्शंस को बेहतर बनाया जा सके और किसी शख्स को डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सके। मिसाल के तौर पर पार्किंसन के मरीजों में ब्रेन स्टिम्युलेशन के लिए चिप पहले ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो मरीज के दिमाग में लगाए जाते हैं। लिहाजा साइबोर्ग टेक्नोलॉजी भी ज्यादा दूर नहीं है। नंबर 2 पर नए देश हैं। कुछ कंट्रीज अभी भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं, मिसाल के तौर पर कैटलोनिया, स्कॉटलैंड। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक 2060 तक यह मुमकिन है कि कैटलोनिया और स्कॉटलैंड आज़ाद स्टेट्स होंगी। इसके अलावा बहुत से एनालिस्ट्स का ख्याल है कि इस वक्त तक लंदन शहर भी खुद को यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद करवा चुका होगा, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के साथ बहुत सी दूसरी सिटी स्टेट्स जैसे कि सिंगापुर और इकोनॉमिक आउटपुट जो कि इंग्लैंड की टोटल जीडीपी का 1/4 हिस्सा है। लंदन पहले से ही इकोनॉमिक और कल्चरल लिहाज से इंग्लैंड के बाकी हिस्सों से आज़ाद है। इसके अलावा अब इंग्लैंड की पॉलिटिक्स से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मिसाल के तौर पर गैरेथ थॉमस जो एक आज़ाद लंदन की वकालत करते हैं। लंदन, स्कॉटलैंड और कैटलोनिया के अलावा नए देश जैसे कि यूनाइटेड कोरिया, एक तस्लीम शुदा सोमालीलैंड, वेस्ट और ईस्ट लीबिया भी उभर सकते हैं। आखिर में नंबर 1 पर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जिंदगी बढ़ेगी, जो मेडिकल में तरक्की की वजह से होगा ताकि लोग ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रह सकें। अभी हमारी जेंडर के लिहाज से 80 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि 2060 में एक न्यूबॉर्न की एक्सपेक्टेड उम्र कम से कम 86 साल होगी, अगर इससे ज्यादा नहीं। देखने में तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता। इसका मतलब यह होगा, मिसाल के तौर पर 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग तब गैर मामूली नहीं होंगे। एक सवाल जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला वो ये है कि क्या उम्र बढ़ने की सिम्टम्स जैसे कि मूवमेंट में कमी और दिमागी सलाहियतों में कमी ये भी कम होंगी या नहीं। सिर्फ यही वो चीजें नहीं थीं जो 2060 तक बदल जाएंगी। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है जो इस टाइम तक बहुत बढ़ चुका होगा, क्योंकि पोलर आइस कैप्स तेजी से पिघल रहे हैं। कई सीशी की नस्लें खत्म हो रही हैं और हमारी सोसाइटी अब भी प्लास्टिक के इस्तेमाल से बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा अभी भी बहुत सी पॉलिटिकल टेंशन मौजूद हैं जो जंगें करवा सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान। यूक्रेन और रशिया की जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जो अपने साथ न जाने कितनी दुनिया को तबाह कर देगी। 2060 में दुनिया बहुत से तरीकों से बिल्कुल बदल चुकी होगी। आप इन एडवांसेस के बारे में क्या सोचते हैं? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्टिव की बात आती है तो आपको क्या डर है? मिसाल के तौर पर आइजैक न्यूटन ने 2060 में दुनिया के खात्मे की प्रेडिक्शन की थी। इन एडवांसमेंट्स को देखते हुए क्या आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है? फिर न्यूटन बहुत से ऐसे लोगों में से एक था जिन्होंने फ्यूचर का ज्यादा अंदाजा लगाया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद अब वक्त आ गया है। प्लीज डू इट। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।